फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वप्न श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। फ्रेंड्स, आजकल आप जिसका भी मोबाइल देखें, एक चीज़ सबसे कॉमन आपको दिखेगा, मोबाइल ऐप्स, वो भी भर भर के। सारे मोबाइल्स में कितने सारे ऐप्स आपको देखने को मिलते हैं। और हो भी क्यों ना, ये ऐप्स हमारे लाइफ को कितना ईजी कर दिए हैं। घर बैठे आप पेमेंट कर लीजिए, घर बैठे टिकट बुक कर लीजिए, घर बैठे खाने मंगा लीजिए, घर बैठे ये कर लीजिए, घर बैठे वो कर लीजिए। सारे चीज़ आपको घर बैठे बैठे उस मोबाइल ऐप से ही हो जाता है। ये ऐप्स हमारे लिए कितने हेल्पफुल हैं ये तो अगर मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं। बट क्या आपको पता है साथ ही साथ उतने ही ज़्यादा डेंजरस भी हैं। तो ये इतना डेंजरस क्यों है? आप जब भी कोई ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो परमिशंस मांगता है आपसे। ये तो आपने देखा ही होगा। तो कुछ तो जेन्युइन परमिशंस होते हैं जो आपको देना ही पड़ता है। कुछ इर्रिलेवेंट या अननेसेसरी परमिशन भी वो मांगता है, जिसको हम शायद दे देते हैं या उतना ध्यान नहीं देते और एक्सेप्ट करते जाते हैं। ये परमिशंस एग्जैक्टली कैसा होता है आप ये समझ लीजिए। ये जो कंप्लीट परमिशन है ये आपका घर है, और जो पर्टिकुलर एक परमिशन आपने अलाउ किया वो आपका रूम है। तो आपने एक परमिशन को अलाउ कर दिया, मतलब आपने एक रूम की चाबी उसे दे दी। अब वो जब चाहे तो आपके उस रूम में जाके ताला खोल के अंदर जा सकता है, चाहे तो कुछ भी लेके वापस आ सकता है, क्योंकि इसका परमिशन आपने उसे दिया है। अब वो ऐप वहाँ से कुछ लेकर आए ना आए ये उसकी मर्जी, बट वो जाके वहाँ से ले सकता है क्योंकि परमिशन तो आपने उसे दे ही दी है। अब ये जेन्युइन परमिशन या इर्रेलेवेंट परमिशन क्या होता है? तो मान लीजिए कोई वीडियो कॉलिंग ऐप है, वो अगर आपके कैमरा का परमिशन मांगता है, आपके माइक्रोफोन का परमिशन मांगता है, तो ये तो जेन्युइन है, क्योंकि उसके बिना तो वर्क कर ही नहीं सकता, ये तो उनको चाहिए ही चाहिए। बट अगर वो आपके लोकेशन का परमिशन मांगता है या फिर आपके कॉन्टैक्ट का परमिशन मांगता है, तो इसका उस ऐप को क्या यूज़ है? बट हम बिना सोचे समझे उसको भी वो परमिशन दे देते हैं। तो ये परमिशन आपको कहाँ पता चलेगा? तो आप कभी भी अपने सेटिंग में जाके ऐप मैनेजमेंट में जाइए, और वहाँ पर जितने भी आपके ऐप्स हैं उसको आपने क्या क्या परमिशन दिया हुआ है उसको आप एक बार चेक कीजिए कि कितने जेन्युइन परमिशंस हैं और कितने इर्रेलेवेंट परमिशंस हैं। आप उनको वहाँ से ऑफ कर दीजिए जिसकी ज़रूरत नहीं है उस ऐप को। हो सकता है कि वो ऐप आपका काम ही ना करे, आप उस परमिशन को ऑफ कर दे तो देखिए वो ऐप आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है तो फिर आप उसको डिलीट कर लीजिए, या फिर आप उसका सब्सटीट्यूट खोजिए जो उस परमिशन के बिना भी आपके लिए काम कर सकता है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है कि एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है, और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे जो डिटेल्स हैं वो भी आजकल आपके मोबाइल में ही रहते हैं। किसी भी चीज़ का ओटीपी होता है वो आपके मोबाइल में ही आता है। मतलब वो ओटीपी तो आप भी देख रहे हैं और वो सारे ऐप्स भी देख सकते हैं। देखिए, आपने कहीं से देखा होगा कि आप कोई ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वो ऑटो वेरिफिकेशन के लिए बोलता है कि आपका मैसेज को रीड करने का परमिशन दीजिए। फिर जो ओटीपी आता है वो उसको रीड करता है। तो वो ऐसा तो नहीं कि एक ही बार वो आपका मैसेज को रीड करेगा। अगर किसी और चीज़ का ओटीपी भी आता है तो वो उसको भी रीड कर सकता है। मतलब आपको ओटीपी आप तो देख ही रहे हैं, साथ में कोई और ऐप भी देख रहा है और उसको कितना मिसयूज़ कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पे भी ये मैसेज रीड का रहता है या वेरिफिकेशन का रहता है, तो आप मैनुअली ओटीपी डालिए। वैसे ऐप को इंस्टॉल मत कीजिए। और सबसे मेन चीज़ है कि जो भी ऐप आप यूज़ करते हैं उसको गूगल प्ले स्टोर से कीजिए। गूगल प्ले स्टोर वेरीफाई करके सारे ऐप्स को अपने स्टोर में रखता है। फिर भी उनसे गलतियाँ होती हैं, कई ऐप आपका मिसयूज़ करते हैं चीज़ों को, और बाद में गूगल प्ले स्टोर उसको अपने यहाँ से हटा लेता है। तो जब गूगल जैसे कंपनी से मिस्टेक हो सकती है, तो आप और हम क्या समझेंगे कि कौन सा ऐप जेन्युइन है कि नहीं? तो कभी भी थर्ड पार्टी ऐप को आप कभी भी इंस्टॉल मत कीजिए। और कोई ऐसा काम है कि आपका उस ऐप के बिना काम नहीं चलेगा और वो थर्ड पार्टी ऐप ही है, क्योंकि वो फ्री है और जो गूगल में है वो पेड है, तो ठीक है, आप फ्री के साथ जाइए, बट उसका आपको रिव्यू देखना पड़ेगा, उसको प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा कि वो ऐप जेन्युइन है कि नहीं। नहीं तो बहुत खतरा है आपके बैंक अकाउंट को, आपके पर्सनल डाटा को, कि वो कहीं भी लीक हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब ऐप में देखिए, आजकल एक फ़ेक ऐप का भी चीज़ें चल रही हैं। बहुत रिसेंटली आपको पता होगा कि व्हाट्सएप का एक फ़ेक ऐप आया था, जो हूबहू व्हाट्सएप जैसा ही दिखता था। हालाँकि अब तो उसको हटा लिया गया है। ऐसे बहुत सारे फ़ेक ऐप आ गए हैं, जो नेकेड आइज़ आप देख नहीं सकते, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो कोई दूसरे ऐप हैं। तो आप कोई भी ऐप को जब इंस्टॉल कर रहे हैं, तो एक बार उसके अबाउट के सेक्शन में जाइए। एक बार डेवलपर चेक कीजिए कि उसको किसने डेवलप किया है। चाहिए तो आप गूगल कर लीजिए उस डेवलपर के बारे में, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएँगे। क्योंकि जो जेन्युइन और आपके डेवलपर होते हैं उनकी डिटेल्स आपको मिल ही जाते हैं। हाँ, जो ये फेक ऐप वाले होते हैं उनकी डिटेल नहीं मिलेंगे। तो जिनके अगर आपको गूगल में कोई चीज़ नहीं मिल रहा है तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए कि उनके ऐप आपको यूज़ करना है कि नहीं।
और एक चीज़, आपको रेटिंग चेक करना बहुत ज़रूरी है, फीडबैक चेक करना बहुत ज़रूरी है, रिव्यू चेक करना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जिस भी ऐप को इंस्टॉल करना है, एक बार उसके डेवलपर चेक कीजिए, उसका आप रेटिंग चेक कीजिए, उसका आप रिव्यू चेक कीजिए, उसके बाद ही उस ऐप को आप यूज़ कीजिए। क्योंकि आप अपने मोबाइल में उसे जगह दे रहे हैं, जो कि आजकल बहुत सेंसिटिव है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को आपको हमेशा कंसिडर करना ही चाहिए। आज से ही अपना हैबिट बनाइए कि हर 15-20 दिन या 25 दिन में एक बार अपने सारे मोबाइल ऐप्स के परमिशन को आप चेक करेंगे। हार्डली आपका कितना टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट। पर अगर आप एक बार ये 15 मिनट दे देंगे तो आने वाले बहुत बड़े खतरे से आप बच सकते हैं। तो आपको वैसे ही ऐप को इंस्टॉल करना है जिसकी आपकी ज़रूरत है, और उनके परमिशन को आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप जब ऐसे ऐप को यूज़ करेंगे तो आप सेफ भी रहेंगे और उस ऐप को आप आराम से यूज़ भी कर सकते हैं, उसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको मैं अलर्ट कर सकूं, जो आजकल जो इतने फ्रॉड हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम ही गलती कर रहे हैं, जिससे ये फ्रॉड को बढ़ावा मिल रहा है। तो अगर हम अलर्ट हो जाएंगे तो बहुत हद तक ये फ्रॉड भी रुक जाएगा। बस यही था आज के वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। टेक केयर।